Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एरीज लगन में शनि देव की थर्ड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि यदि शनि देव एरीज लगन के थर्ड हाउस में विराजमान हो जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों एरीज लगन में शनि देव एक मारक प्लानेट ही है, बिकॉज लगन लॉर्ड मंगल से शनि देव की एनिमिटी है। हालांकि इनके पास जो हाउसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 10th और 11th दोनों ही हाउसेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो मार्स की एनर्जीज हैं उनसे शनि देव की एनर्जी मैच नहीं करती, और फिर इन दोनों प्लैनेट्स की एनिमिटी भी है। और यहां पर शनि देव थर्ड हाउस में आ गए। थर्ड हाउस बुध देव का हाउस है, और बुध देव भी मंगल देव के अति शत्रु हैं। बुध और मंगल में भी बिटर एनिमिटी है, लेकिन थर्ड हाउस पराक्रम का घर है। थर्ड हाउस का रिलेशन सेल्फ एफर्ट से है, संघर्ष से है, भाग दौड़ से है, शॉर्ट ट्रैवल से है, कम्युनिकेशन से है, सेल्स से है, मार्केटिंग से है, मीडिया से है, एडवर्टाइजमेंट से है, एंड हमारी हॉबीज से भी थर्ड हाउस का कंसर्न है, रिलेशन है, और हमारे यंगर सिबलिंग से है। तो दोस्तों थर्ड हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, लेकिन थर्ड हाउस हमें संघर्ष जरूर देता है। हमें जो भी प्लैनेट यहां पर आ जाए किसी भी हाउस का, तो आपको एक बार ये मान लेना चाहिए कि उस हाउस के सिग्निफिकेंस में संघर्ष चलेगा। अगर वाइफ के घर का प्लैनेट थर्ड हाउस में आ जाए तो संघर्ष चलेगा। लगन का लॉर्ड आ जाए तो संघर्ष रहेगा, पर्सनालिटी लाइफ में ही संघर्ष रहेगा। और अगर आपके प्रोफेशन के लॉर्ड आ जाए, प्रोफेशन के घर का स्वामी आ जाए, तो प्रोफेशन में संघर्ष चलेगा। और इनकम के घर का, हाँ एक चीज यहां पर ये जरूर देखनी होगी हमें कि ये एनर्जीज जो है थर्ड हाउस की एनर्जीज सैटर्न की एनर्जीज से कहीं मैच करती है या नहीं करती। अगर एनर्जीज मैच करती हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर मैच नहीं करती तो हमें संघर्ष रहेगा। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न प्लैनेट क्या है? सैटर्न इज ए कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट, एक सेपरेटिव प्लैनेट है। सैटर्न का नाम अगर कोई भी इंसान सुनता है तो एक नेगेटिविटी आती है, बिकॉज दिस इज ए स्लो मूविंग प्लैनेट। आप किसी से भी बात करो, यार आजकल तो शनि की महादशा चल रही है, आजकल तो साढ़े सती चल रही है, आजकल तो शनि की ढैया चल रही है, तो what it reflects a sort of negativity among people। और शनिदेव है भी ऐसे ही प्लैनेट। शनिदेव ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इट इज ए मोर और लेस, इट रिस्ट्रिक्ट्स आवर एक्शन, इट पुट्स ए बाउंड्री on our action and plannings, it delays us, it make us struggle first and get the reward later। तो इसलिए सैटर्नाइन एनर्जी जो है ना इंसान को संघर्ष कराती है। और फिर यहां तो शनिदेव संघर्ष के घर में ही बैठ गए, तो ये आपको बहुत हार्ड वर्क करवाएंगे।
आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, और आप का ऐसा माना जाता है रिजल्ट्स तो आपको थोड़े टाइम बाद अच्छे मिलने लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये संघर्ष का घर है। और इस घर से बैठा हुआ इंसान या बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट नाइन्थ हाउस को देखता है, और नाइन्थ हाउस हमारी डेस्टिनी का हाउस है और गुरुदेव का हाउस है। और ऐसा माना जाता है कि गुरुदेव की ब्लेसिंग्स से ही हम गुरुदेव को देखते हैं, एक ऑप्टिमिज्म से ही देखते हैं। तो जब यहां पर कोई भी प्लैनेट होता है तो उसकी सातवीं दृष्टि हमारे भाग्य पे होती है, और वो संघर्ष करके, हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, भाग दौड़ करके अपनी डेस्टिनी को अपलिफ्ट करता है, और वो होती भी है। बिकॉज कर्मा को एस्ट्रोलॉजी में भी सर्वोपरि कहा गया है, और हमारी जो डेस्टिनी है इसमें हमारा जो प्रेजेंट लाइफ का कर्मा है इसका बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता रहता है, और तभी लोगों की लाइफ चेंज होती रहती है। और ये कर्मा हमारा स्टार्ट हो जाता है हमारा राइट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ आवर बर्थ। हमारी अगर हम माइन्यूटली देखें तो एक घर में अगर ट्विंस होते हैं तो उनका राइट फ्रॉम द मोमेंट दे ओपन आवर आईज, तो उनका कहीं ना कहीं ब्रेन जो है वो काम करने लगता है। वो किस चीज़ को देखते हैं, क्या उनके दिमाग में विचार आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और किस तरह की वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं, उन्हीं से ही उनका कर्म स्टार्ट हो जाता है। तभी दो बच्चों की लाइफ डिफरेंट होती है। तो जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट में हर बच्चे की ऑब्जर्वेशंस हर चीज़ के बारे में डिफरेंट होती है, उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, और ऐसे ही वो बड़ा होता है, और उसकी वो जो थॉट प्रोसेस होता है वो उसकी डेस्टिनी को इम्पैक्ट करता है। और फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसमें हमारे फिजिकल एक्शंस भी हमारी डेस्टिनी को इम्पैक्ट करते हैं। तो हम उन चीज़ों में ज़्यादा ना जाते हुए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फिजिकल हार्ड वर्क है वो डेफिनेटली हमारी डेस्टिनी को इम्पैक्ट करेगा। और यहाँ पर हम लेटर एज में यानी कि 32 के बाद हमें इस शनिदेव की पोजीशन से या प्लेसमेंट से रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर शनिदेव 10वें घर के मालिक हैं। 10वें घर का मालिक यानी कि कर्म भाव है, और सेल्फ एफर्ट के हाउस में बैठ गए तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स। बट सैटर्न की एक खास नेचर है, हमने कल भी डिस्कस की थी कि शनिदेव आदमी को पहले अच्छे से ट्रायल करते हैं, अच्छे से काम करवाते हैं, उसे लाइफ दिखाते हैं, लाइफ की रियलिटी से वाकिफ कर। सैटर्न इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ इन अदर वर्ड्स। जब भी हम सैटर्न की बात करेंगे तो सैटर्नाइन एनर्जी जो है ना हमें लाइफ की रियलिटीज में से निकाल के ही हमें कुछ देती है। यहाँ कोई इमेजिनेशन या फैंटेसीज का प्लैनेट नहीं है ये प्लैनेट है रियल लाइफ को फेस करने का, रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को झेलने का और आगे बढ़ने का, और ये लाइफ की लर्निंग देने में सबसे आगे है। तो यहाँ पर शनिदेव बैठ के आपको एक संघर्ष तो कराएंगे ही कराएंगे, उससे आप बच नहीं सकते। हार्डवर्क का घर है, संघर्ष का घर है, एंड शनिदेव कर्म भाव से आ रहे हैं या 11वें घर से आ रहे हैं,
तो 11वां घर किसका है? हमारे डिजायर्स का है, विशेस का है, होप्स का है, इनकम का है, गेन का है। तो गेन, इनकम, डिजायर सारी आपको मेहनत करने के बाद ही आपकी पूरी होंगी इस प्लेसमेंट से। और ऐसा माना जाता है कि 32 साल के बाद ये ब्लेस करना शुरू करते हैं और 36 साल के बाद इंसान मोरलेस स्टेबलाइज हो जाता है अपने प्रोफेशन में। पहले इंसान को नौकरी में भी रगड़ते हैं ये, फिर कहीं ना कहीं इंसान अपने काम में भी आता है। यहाँ पर अपने काम का योग ज्यादा बनता है, लेकिन शुरू में नहीं बनता, 32 के बाद ही बनता है। 31-32 के बाद आप लगा लो रफली। फिर आदमी उसमें मेहनत करता है। 36 के बाद स्टेबिलिटी आती है, तो आदमी की लाइफ, मतलब आदमी राइज करना शुरू हो जाता है इस प्लेसमेंट से। यहाँ सैटर्न बैठ जाए तो ये कम्युनिकेशन का हाउस है, लेकिन सैटर्न क्या है? रिस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पर आदमी ज्यादा बात नहीं करता होगा, बोलता ज्यादा नहीं होगा, और अगर बोलेगा तो उसकी सोच समझ के बोलेगा। उसकी जो वर्ड्स हैं उसमें मेच्योरिटी होगी, कमिटमेंट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड हिल बी ए मोर और लेस, एक स्टेबिलिटी होगी उसकी बातों में। Because Saturn is very intelligent and very mature planet, but this is a old planet, this is a cold and dry planet। थोड़ा ड्राइनेस होती है सैटर्न। कम्युनिकेशन के घर में बैठ के कम्युनिकेशन में भी इसकी ड्राइनेस रहेगी, खड़ी बोली होगी, प्यार की कमी होगी, एक स्वीटनेस की थोड़ी कमी होगी बोली में। और थोड़ा सा आपको लगेगा यार इज वेरी प्राउड, नेटिव इज वेरी प्राउड, इसको तो बात करनी नहीं आती, सीधा ही बोल देता है, कोई बात होती है उसको कैसे बोलना इसे पता ही नहीं है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन रहेगी यहाँ शनिदेव की उसमें। हाँ, यहाँ पर ये हॉबीज का घर है, तो यहाँ पर सैटर्न जो है कहीं ना कहीं हमारी हॉबी से रिलेटेड हमें प्रोफेशन में डाल सकता है। कम्युनिकेशन का भी घर है और हॉबीज का भी घर है। अब यहाँ पर नक्षत्र भी 3 मिलते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा एंड पुनर्वासु। मृगशिरा नक्षत्र में भी आदमी आर्टिस्टिक एबिलिटीज बढ़ जाती हैं आदमी की। अगर यहाँ सैटर्न मृगशिरा नक्षत्र में आ जाए तो कहीं ना कहीं अपनी किसी हॉबी में, यानी कि सिंगिंग में, राइटिंग में, पेंटिंग में, या और किसी आर्ट एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड वो प्रोफेशन में जा सकता है और मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर। उसके बाद इंसान का नाम भी होता है, पैसा भी कमाता है। और दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं सेल्स और मार्केटिंग। अब यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रैवल ज़रूर रहेंगे, मतलब दिन में 2 से लेके 4-5 घंटे तक की ट्रैवलिंग का योग बनता है यहाँ पर। अगर सैटर्न आ जाए आपको मेहनत कराएगा, ट्रैवलिंग में ले जाएगा। सेल्स मार्केटिंग का काम भी आपके पास हो सकता है। और देखो यहाँ से बैठा हुआ सैटर्न 9th हाउस को देखता है, वो लॉन्ग ट्रेवल्स का हाउस है, और 12th हाउस को देखता है, वो फॉरेन कंट्री का हाउस है। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल से जुड़ा हुआ है ये प्लेसमेंट सैटर्न की। तो ट्रैवल्स तो आपकी लाइफ में रहेंगी, लेकिन लंबी ट्रैवल्स थोड़ा सा लेटर ईयर में आती हैं, 32 के बाद ही आती हैं। लॉन्ग ट्रैवल्स, शॉर्ट ट्रैवल्स तो शुरू से ही रहेंगी। और यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों से एवरेज रिलेशनशिप रहेगी, इसको हम बहुत अमेजिंग नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ अगर बुध वगैरह बैठ गए तो अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, बिकॉज बुध इज ए लॉर्ड ऑफ दिस हाउस। अगर बुध बैठ गए तो ही विल सपोर्ट, तो आपकी छोटे भाई बहनों से अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। लेकिन अगर बुध देव नहीं है, सैटर्न अकेले हैं, तो इट विल बी ए एवरेज रिलेशनशिप और बड़ी क्रिटिकल रिलेशनशिप रहेगी। अगर भाइयों में कोई कमी है तो यहाँ नेटिव बोलेगा यार इनमें ये प्रॉब्लम है, और कई भाई भी ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ भाइयों की हेल्प मिलने का योग बनता है आपके काम में, आपकी किसी भी एक्टिविटी में, या ब्रदर्स का सपोर्ट मिलने का योग बनेगा आपको। और दोस्तों ये किस चीज़ का हाउस है? ये एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, इन चीज़ों का भी हाउस है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से रिलेटेड भी प्रोफेशन में आ सकते हो, लेकिन
थोड़ा सा सैटर्न जो है ना वो हर चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जहां भी वो बैठता है उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हाँ, मेहनत का भाव तो यहाँ रहेगा। मेहनत में तो अब वो सिग्निफिकेंस इसका ऐसा है, कर्मा भाव और इसका ये आपस में सिंक करेंगी एनर्जीज, कर्म और हार्ड वर्क। तो आदमी हार्ड वर्किंग तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन अदरवाइज जो सैटर्न यहाँ पर बैठ के अगर आपको राइटिंग में भी ले जाएगा तो थोड़ा सा आप स्लो रहोगे राइटिंग में। आप लंबे जा सकते हो, लंबे टाइम तक आप लिख सकते हो, लेकिन बट यू विल बी ए मोर और लेस स्लो इन राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। और दोस्तों यहाँ से बैठा हुआ शनि पांचवें घर को देखता है। पांचवा घर का जो भी सिग्निफिकेंस है उसमें भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस डालेगा ये, क्योंकि सूर्य देव का घर है और सूर्य और शनि में वैसे भी नहीं बनती। तो अब रिस्ट्रिक्शंस क्या डालेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 5th हाउस से हम चिल्ड्रन देखते हैं, तो चिल्ड्रन से यहाँ पर नेटिव अपने बच्चों से खुश नहीं होगा, एक अनहैप्पीनेस का योग बनेगा। He will not be satisfied with the children। वो डिससेटिस्फैक्शन किन्हीं कुछ चीज़ों को लेके हो सकती है बच्चों के। और फिर ये लव लाइफ का हाउस है, तो या लव अफेयर्स वगैरह भी कोई कामयाब या अमेजिंग नहीं रहते, ठंडापन रहता है उनमें और सक्सेसफुल भी नहीं होते। हाँ, यहाँ अगर सूर्य देव बली हैं, यानी कि सूर्य देव 5th हाउस में बैठे हैं या 9th में आ गए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि लव अफेयर्स में सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएंगे लव अफेयर्स। लव अफेयर आपके 28 के बाद चल सकते हैं। अर्ली लाइफ में थोड़ा सा शनिदेव उसमें ऑब्स्टेकल्स डालेंगे, बट सक्सेस विल बी देयर। हाँ, अगर सूर्य भी यहाँ पर ठीक नहीं बैठे, छठे घर में आ गए हैं, तो लव अफेयर्स में फेलियर 100% है। और क्या देखते हैं हम 5th हाउस से? 5th हाउस से हम अनसर्टेन गेन्स देखते हैं। गेन्स लेने में आपको टाइम लग जाएगा, 32 के बाद योग बनता है गेन्स लेने का, क्योंकि डिले तो सैटर्न का फंडामेंटल एक राइट है हर चीज को डिले करना, और यहाँ गेन्स को भी वो डिले करेंगे। और इनकी जो अगली दृष्टि है वो पड़ेगी 9th हाउस पे, यानी कि गुरुदेव के घर पे 7वीं दृष्टि। तो गुरुदेव के घर में सैटर्न जब देखेंगे, सैटर्न वुड बी वेरी क्रिटिकल अबाउट रिलीजन। He'll not, I mean, he'll not be agreed about the religion and going to religious shrines। मंदिर मस्जिद जाने में या गुरुद्वारा जाने में उसे दिक्कत रहेगी, और बड़ा क्रिटिकल होगा वो नेटिव जो होगा। और उसके जो फादर से जो संबंध होंगे वो भी कहीं ना कहीं इतने मधुर नहीं होंगे, एवरेज कह सकते हो आप। जैसे ब्रदर्स के साथ हमने बात की है रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर शनिदेव संघर्ष के घर में बैठे हैं। ये कोई घर बहुत अच्छा नहीं है। इस घर में आज की डेट में ये घर बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता। दुष्टाना हाउस में ये सबसे कम प्रॉब्लम वाला घर है, लेकिन क्योंकि सैटर्न जो है खुद भी मैलेफिक प्लैनेट है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मैच करती है उनकी। और 9th हाउस से लॉन्ग ट्रेवल्स भी लेट करेंगे। हाँ, करेंगे, उसमें रिस्ट्रिक्टेड वे में वो आगे बढ़ के 32 साल के बाद वो लॉन्ग ट्रेवल्स में जाएंगे, बट काम से रिलेटेड जाएंगे। यहाँ वो रिलीजन से रिलेटेड नहीं जाएंगे, ना ही कोई प्लेजर ट्रिप्स होंगे, काम से रिलेटेड, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं। और हार्ड वर्क भी किस में कर रहे हैं? अपने काम में कर रहे हैं। और 12th हाउस जो है वो खर्चे का घर है, एक्सपेंस का घर है। वहाँ पर सैटर्न जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, खर्चा ज़्यादा नहीं करने देते हैं। और 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का है, फॉरेन सेटलमेंट का योग यहाँ बनता है। शनिदेव अगर आपको फॉरेन सेटलमेंट भी दे सकते हैं, बट देंगे लेट बॉस।
फॉरेन ट्रिप्स भी दे सकते हैं, वो भी लेट देंगे, लेकिन हाँ सेटलमेंट का योग बनता है आपकी मिडिल एज के बाद, 35-36 साल के बाद आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सैटर्न आपको मिल सकते हैं मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। मंगल की पोजीशन आप देख लें, अगर मंगल के नक्षत्र में यहाँ है शनिदेव और मंगल बहुत ही बली बैठे हैं, तो यहाँ आपको रिजल्ट्स थोड़े से जल्दी मिल सकते हैं। 32 की जगह 30 में मिल सकते हैं, 28 में मिल सकते हैं, यानी कि 28 के बाद, 28 और 30 के बीच में मिल सकते हैं, अगर मृगशिरा की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग माने तो फर्स्ट हाउस में ही है मंगल, या 5th हाउस में है, या 9th में है, या 10th में है। ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन है मंगल की। मृगशिरा नक्षत्र का रिलेशन या संबंध आर्ट एंड क्रिएटिविटी से है, आर्टिस्टिक परस्यूट से है। तो यहाँ आप मान सकते हैं कि किसी न किसी आर्टिस्टिक एक्टिविटी में भी ये प्रोफेशन को परस्यू कर सकता है। और मंगल अगर यहाँ पर वीक है तो फिर यहाँ पर दिक्कत रहेगी काफी। अगला नक्षत्र आता है आर्द्रा नक्षत्र। देखिए यह नक्षत्र जो है उनका इम्पैक्ट इस हाउस में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये मेहनत का भाव है, और मेहनत के भाव में ऑब्स्टेकल्स, अड़चने, एक्सीडेंट, इंसिडेंट बहुत होते हैं। जो आदमी ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा भाग दौड़ कर रहा है, उसकी लाइफ में इवेंट्स भी ज्यादा होती हैं। भाई आप रोड पे ही हो, तो आर्द्रा नक्षत्र इज ए नक्षत्र ऑफ स्टॉर्म, तूफान। और आर्द्रा नक्षत्र में लाइफ में अप डाउन्स बढ़ जाते हैं और कभी कभी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ये छोटे भाई बहनों का घर है, छोटे भाई बहन की लाइफ में कोई घटना हो सकती है, मेजर कोई इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि तूफान तो किसी भी तरीके से आ सकता है। आपकी लाइफ को कहीं प्रोफेशनली खराब कर दे, स्पॉइल कर दे, आपकी कुछ एक्सीडेंट करा दे। वो और प्लैनेट्स का योग देखना पड़ेगा, मंगल और राहु का देखना पड़ेगा, ये एक्सीडेंट कराएगा या प्रोफेशनल लाइफ में रुइन करेगा, या ये किस तरह की तबाही करेगा। तो आर्द्रा नक्षत्र जो है वो खतरनाक नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र का दूसरा और तीसरा चरण और ज़्यादा खतरनाक है। तो आर्द्रा नक्षत्र में यहाँ पर लाइफ में बड़े अप डाउन्स रहते हैं और लाइफ एक एडवेंचरस रहती है। एडवेंचरस मीन्स जहाँ पेनफुल एडवेंचर रहता है। यहाँ कोई एडवेंचरस ऐसा नहीं है कि आपको खुशी मिलेगी, एक कुछ न कुछ आपको यहाँ पर झटके मिलेंगे। और फिर भी आप राहु की प्लेसमेंट देखिए। राहु की प्लेसमेंट अगर कहीं मंगल के साथ है तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। राहु की प्लेसमेंट 8th हाउस में है तो दिक्कत बढ़ जाएगी। राहु अगर एग्जॉल्टेड साइन में है, 2nd हाउस में बैठा है, 3rd में यानी कि राहु यहाँ 3rd में भी शनिदेव के साथ अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हालांकि ऊंच का है राहु, लेकिन सैटर्न के साथ उसकी कंजंक्शन अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर आपके संघर्ष में बहुत ज़्यादा तूफानी संघर्ष रहेगा जो आपको बहुत परेशान कर देगा। तो राहु 2nd हाउस में अगर चला जाए ठीक है, 11th हाउस में चला जाए ठीक है, अच्छा परफॉर्म करेगा। 10वें में ठीक है, और राहु मंगल की राशि में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता, 1st हाउस में अच्छा नहीं रहेगा। तो राहु अगर इन हाउसेज में प्लेस्ड है तो फिर भी आपको इस संघर्ष के बाद गेन्स जल्दी दिला सकता है, क्योंकि राहु बड़ा ऑब्सेस्ड है। राहु को हमेशा जहां भी रहता है वहां मटेरियल गेन फटाफट चाहिए, उसमें पेशेंस नहीं है वेट करने की। दिस इज ए डिफरेंट एनर्जी। ये सैटर्नाइन एनर्जी से अलग एनर्जी है। सैटर्न की हालांकि छाया कहा जाता है, लेकिन ये है बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, आदमी को तंग करने में समान है ये, लेकिन एनर्जीज ये बिल्कुल अलग है। राहु इज वेरी ऑब्सेस्ड एंड वेरी फास्ट।
Saturn is very slow and very dry. तो अब आप ये देखिए कि आर्द्रा नक्षत्र में यहाँ पर आपका संघर्ष भी बढ़ जाएगा और आपकी लाइफ में उल्टे सीधे इंसिडेंट्स भी बढ़ जाएंगे, इवेंट्स भी बढ़ जाएंगे, झटके भी बढ़ जाएंगे। फिर भी राहु की प्लेसमेंट देख के आपको ये पता लग जाएगा कि हमें ये गेंस कितना दिलाएगा और कैसे दिलाएगा। जल्दी गेंस दिला सकता है अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी है तो, सिंपल। और तीसरा नक्षत्र यहाँ राहु का नक्षत्र चलेगा 6.4 से लेके 20 डिग्री तक, और 20 डिग्री से 30 तक यानी कि आपका चलेगा पुनर्वासु नक्षत्र, गुरुदेव का नक्षत्र। गुरुदेव का नक्षत्र अच्छा है, यहाँ पर इंसान में कुछ फिलोसफिकल माइंड हो जाएगा। ये नेटिव जो है उसमें देखो गुरु की विजडम और शनि की मैच्योरिटी, ये दोनों चलेंगे। कुछ शनि नेगेटिविटी डालेगा तो गुरु ऑप्टिमिज्म रहेगा। तो ये नक्षत्र, इस नक्षत्र में कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक योग बनता है कि आप है ना अपने प्रोफेशन में एक बार थोड़ा सा बहुत डाउन जाके और दोबारा री इस्टेब्लिश होते हो, दोबारा सेटल होते हो। पुनर्वासु का मतलब यही है। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। फिर भी गुरुदेव की पोजीशन आप देख लें, गुरुदेव कारक प्लैनेट है इस कुंडली में। अगर गुरुदेव की पोजीशन अच्छी है इस कुंडली में तो ये आपकी मेहनत की वसूली पूरी होगी एंड यू विल गेट ए गुड रिजल्ट्स। तो दोस्तों शनिदेव बैठ के कुछ इस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। और अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये प्लेसमेंट तो ठीक है, आपको रिजल्ट्स तो ज़रूर देगी, लेकिन लेट देगी लाइफ में। मेहनत बहुत कराएगी, भाग दौड़ बहुत कराएगी, कम्युनिकेशन वगैरह, राइटिंग्स, ये वो बहुत आप यानी कि अपनी हॉबी को भी परस्यू कर सकते हो। कुल मिला के देखा जाए तो आपकी जो सक्सेस है वो 32 के बाद स्टार्ट होगी और 36 के बाद स्टेबल होगी। बट लेटर ईयर्स आपके अच्छे, हाफ मतलब सेकंड हाफ लाइफ का जो है आपका डेफिनेटली अच्छा रहेगा इस प्लेसमेंट से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई डू होप दैट दिस इज a useful information for you and you are connecting yourself to all these videos and our conversation. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any sort of astrological consultation, you can dial this number. And please don't forget to subscribe our channel, and we'll see you soon. Have a good time, and thank you very much for watching this video.